Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So we are back after a long break or short break I guess. Okay. So what we are going to cover in today's topic कि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे how to rock your first semester। क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो आप लोगों को अभी से होगा कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे प्रिपेयर करें सो दैट हम अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में टॉप करें या बहुत ही अच्छे मार्क्स से हम अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास करें। So in this video we will cover all this topic, so watch the video till the end. So आपका फर्स्ट पॉइंट आता है मेक योर सेल्फ रेडी फॉर योर कॉलेज। ये पॉइंट इसमें क्यों आता है? द रीज़न इज़ कि आप लोगों को पहले ही अपने आप को रेडी कर लेना पड़ेगा फॉर योर कॉलेज, क्योंकि आपके कॉलेजेस जो होते हैं योर मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस ये बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम योर स्कूल। जो आप लोग स्कूल में करते आए हो होता आया है स्कूल में, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ये प्रोफेशनल स्कूल ही होते हैं, लेकिन जैसे स्कूल में होता था ना स्पून फीडिंग होती थी कि आपको प्रिपेयर्ड ही हर चीज़ मिलती थी, नोट्स मिलते थे, आपके टीचर्स आपको बहुत ही डिटेल में एक चीज़ समझाते थे, एवरीथिंग, वैसा कुछ भी नहीं होगा इन योर कॉलेज। सो दैट इज़ द रीज़न यू गाइस नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा इन योर क्लास यू गाइस नीड टू मेंटेन एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ। खुद ही नोट्स लिखने पड़ेंगे, खुद ही सारे टॉपिक्स खुद भी रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर टीचर कोई टॉपिक मिस कर रहा है, टीचर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। क्योंकि सारे बच्चे जो क्लास में होंगे वो ऐसे नहीं होंगे जैसे आप कहोगे भी मुझे ये समझ नहीं आएगा तो वो भी बोलेंगे मैम ही नहीं आ रहा। देयर इज़ गोइंग टू बी द पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज। पॉलिटिक्स कह लो या कुछ भी कह लो कि सारी क्लास में यूनिटी होती नहीं होती, यूनिटी इन द कॉलेज। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टीचर के गुड बुक्स में आने के लिए टीचर को बोलेंगे कि आप हमें तो फर्स्ट एक बार नहीं समझ आ गया, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को अगेन एंड अगेन आप लोगों को पूछना पड़ेगा, खुद से नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, खुद से बहुत कुछ आपको, लेकिन खुद से हार्डवर्क पूरा करना पड़ेगा। स्कूल जैसे आपको कोई भी स्पून फीडिंग नहीं होगी, कोई भी टीचर्स के प्रिपेयर्ड हुए नोट्स नहीं मिलेंगे, कोई भी टीचर आप लोगों को ऐसे नहीं बोलेगी कि इतना पेज नंबर इतना बुक ये पढ़ा रही हूँ ये देखो। टीचर को कुछ भी लेना देना नहीं होगा। आप लोग क्लास में नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप अटेंशन दे रहे हो क्लास में या नहीं दे रहे, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है व्हाट आर द मेजर सब्जेक्ट्स, इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा इन द फर्स्ट सेमेस्टर। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इन द फर्स्ट सेमेस्टर यू गाइस हैव द सब्जेक्ट्स एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स जिनके आपके फाइनल एग्जाम होंगे इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। सो फॉर डैट आपका मेजरली फोकस भी इन सब्जेक्ट पर होना चाहिए इन योर एनाटमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। एनाटमी फिजियोलॉजी ये खुद लिंक्ड सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ये भी लिंक्ड सब्जेक्ट है। इनके एग्ज़ाम जो होते हैं एनाटमी फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम पैटर्न जो है, कितना वेटेज है, किस एग्ज़ाम का किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है पेपर में, आप लोगों को पहले ही उसके ऊपर अपडेट रहना पड़ेगा। यू गाइस नीड टू बी अपडेटेड ऑन दीज थिंग्स, ऑन योर सिलेबस, योर सब्जेक्ट वेटेज एंड एवरीथिंग। आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है कि आपका एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं। यू गाइस गेट 3 आवर फॉर बोथ द एग्ज़ाम नहीं 3 आवर मिलते हैं आपको, 1.5 आवर मिलता है आपको फॉर ईच सब्जेक्ट। एक दिन में आपका एनाटमी का एग्ज़ाम होगा और फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम साथ में ही होगा, ठीक है। सेम है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी भी साथ में एग्ज़ाम होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है लेकिन एग्ज़ाम इनका इकट्ठा एग्ज़ाम होता है एंड आपको 1.5 आवर जो मिलता है फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। और कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना होता है नर्सिंग में कि अगर आप एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हो और दूसरे में फेल हो रहे हो तो ओवरऑल आपको दोनों सब्जेक्ट में ही फेल माना जाएगा। यू गाइस नीड टू रीअटेम्प्ट योर एग्ज़ाम, मतलब आपको रीअपियर करना पड़ेगा दोनों एग्ज़ाम के लिए। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका एनाटमी फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम है, लिंक्ड एग्ज़ाम है। अगर आप एनाटमी में पास हो, फिजियोलॉजी में कुछ नंबर से रह गए हो तो आपको दोनों ही एग्ज़ाम फिजियोलॉजी का भी दोबारा देना पड़ेगा और एनाटमी का भी। सेम है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए होता है। सो इनकी एग्ज़ाम वेटेज जो होती है टोटल आपका 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 38 और 37 ऐसा उनका डिवाइड किया होता है वेटेज। बाकी हर साल अलग अलग हो जाता है तो वो आपको खुद ही इसके ऊपर अपडेट रहना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि हाउ टू मेक नोट्स और नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने का ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। तो द आंसर इज़ कि
आप के लिए नोट्स बनाने बहुत ही ज़रूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये आपका स्टडी का। कि अगर आप नोट्स नहीं प्रिपेयर करोगे, अब से ही साथ ही नोट्स नहीं प्रिपेयर करोगे, तो जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तब आपको बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये मोटी मोटी बुक्स लगनी है आपको, तो आप एट द एंड मोमेंट आप बुक से नहीं पढ़। सो दैट इज़ द रीज़न यू गाइस नीड टू प्रिपेयर द नोट्स फॉर योरसेल्फ। नोट्स ऐसे बनाना कि लाइक जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसके नोट्स रफ लिख लो, और फिर घर जाके खुद से भी रिवाइज करो, उसकी रिवीजन करो, तभी आप लोगों को ईजी होगा एट द एंड मोमेंट ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कि आप उससे बहुत ही अच्छे मार्क्स उसमें ले पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है योर असाइनमेंट्स। ठीक है, यू गाइस नीड टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ असाइनमेंट। आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग असाइनमेंट्स मिलेंगी इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, एंड आपको असाइनमेंट्स करनी पड़ेगी ऑल्सो, क्योंकि उसके मार्क्स आपके असेसमेंट में लगते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वो मार्क्स स्कोरिंग होता है असाइनमेंट्स जो होती हैं। सो आप हर असाइनमेंट ही प्रिपेयर करना, और असाइनमेंट जो है वो आपकी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट होती है। टीचर एक टॉपिक दे देता है, आप उसके ऊपर खुद डिटेल्ड में A4 शीट्स के ऊपर असाइनमेंट उसकी बनाती हो। उसके बाद लास्ट थिंग इज़ कि बहुत ही रिपीटिव क्वेश्चन आ रहा था मुझे बच्चों का कि उन्हें लैपटॉप लेना चाहिए फॉर द स्टडी, व्हाट शुड दे प्रेफर, लैपटॉप, टैबलेट और सिंपल बुक। सो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि फॉर योर स्टडी में भी अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग लैपटॉप ले लो, वो बेनिफिशियल होगा फॉर योर नोट्स मेकिंग, PDF एंड एवरीथिंग। प्रेजेंटेशन ऑल्सो, आपकी प्रेजेंटेशंस भी होती हैं कॉलेजेस में, तो उसमें वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड सेकेंडली आप उससे बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकती हो, है ना। और अगर आप नहीं इतना अफोर्ड कर सकते तो आप टैबलेट ले सकते हो, कोई बहुत ही लेस प्राइस वाला, या अगर आप दोनों चीज़ों ही नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं है, लाइब्रेरी है, इतनी बुक्स होती हैं आपके कॉलेजेस में, लाइब्रेरी होंगी जिसमें ओनली एंड ओनली आपकी मेडिकल की बुक्स ही होंगी, कोई भी उसके अलावा कोई नॉवल वगैरह कुछ नहीं होगा इन योर लाइब्रेरी। आप लोग लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ से अपने लाइब्रेरी कार्ड बनते हैं, वहाँ से बुक अपनी इशू करवाओ, या फ़ोन से पढ़ लो, कुछ भी ऐसा कर लो। अगर आप लोग लैपटॉप या टैबलेट नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर कर सकते हो तो आई गेस लैपटॉप इज़ द बेटर ऑप्शन। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, बाकी डिटेल में अगर आप लोग कहोगे तो मैं इन फ्यूचर डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। Do like, comment, share the video and make sure you guys subscribe my YouTube channel. Thank you.